नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज की वीडियो सर बड़ी खास है और बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से ही ये मैं वीडियो बना रहा हूं कि लॉन्ग ड्राइव पे जाने से पहले क्या क्या चीजें आपको देखनी है आपकी गाड़ी में, और पूरी प्लानिंग के लिए एक मैं वीडियो आपको देने जा रहा हूं। हालांकि बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, पर आपको अपने अनुसार आपके रोड मैप के हिसाब से कि आपको कितना चलना है, क्या करना है, किस हिसाब से आप जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेके जाना है साथ में, क्या बिल्कुल एसेंशियल है, बिल्कुल जरूरी है और क्या आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ सभी लोगों को जनरली पता है और काफी आपने वीडियोस देखी हैं और उनमें बताया भी गया होगा कि जनरल चेकअप तो आपको गाड़ी का करना ही करना है। हालांकि मैं बताऊंगा कि जनरल चेकअप नॉर्मली क्या होता है। दूसरा, हर आदमी आपको बताता है कि आप लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले आपकी गाड़ी सर्विसिंग करवा लीजिए। तो यहां पे सर मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर तो आपको जैसे मतलब मान लो आज आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे जाने का, आपको परसों निकलना है, आप अपनी गाड़ी बिल्कुल सर्विस मत करवाइए। अगर बैडली ड्यू नहीं है, बैडली ड्यू मतलब अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं है वहां पे, क्योंकि इमीडिएट सर्विस करवा के गाड़ी निकलना आपको लॉन्ग ट्रिप के लिए कई बार नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि सर्विस में क्या चीज उसने छोड़ दी है, कोई नट बोल्ट लगाना भूल गया है या फिर ब्रेक पैड वगैरह देखना भूल गया है, ये सब चीजें आप एकदम डैम श्योर नहीं हो सकते। तो सर्विस आपको अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, 1200-1500 किलोमीटर वन वे जाना है, तो एटलीस्ट 1 महीना पहले आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाइए। नहीं तो ट्रिप पे आने के बाद में सर्विसिंग करवाइए गाड़ी की। कारण ये होता है ना कि जैसे मान लो इंजन ऑयल चेंज कर दिया या फिर कूलेंट वगैरह चेंज कर दिया, वहां पे एयर ट्रैप रह गई या इंजन में कुछ दिक्कत आ गई या फिर कुछ और समस्याएं पैदा होंगी वहां पे, तो वो आप पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने कल ही गाड़ी सर्विसिंग करवाई है और आज आप निकल गए हैं, तो रास्ते में जाके आपको परेशानी होगी बहुत ज्यादा। तो एक तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि तुरंत सर्विस करवा के गाड़ी नहीं निकलनी है, या तो 1 महीना पहले करवा लीजिए, और अगर आपकी गाड़ी एकदम ठीक ठाक कंडीशन में तो सर्विस मत करवाइए। अगर इमीडिएटली आपको निकलना है तो वापस आके करवाने की सोचिए, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको इंजन ऑयल जो है वो एक स्पेयर आप साथ में रख लेंगे, चलेंगे साथ में लेके। हालांकि अभी हर जगह में, मैक्सिमम जगहों में इंजन ऑयल वगैरह, कूलेंट वगैरह सब चीज मिल जाती है। हालांकि कूलेंट रखना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि गाड़ी भर लेंगे पूरी सामान से, तब भी मजा नहीं आएगा ना, स्पेस वैसे ही गाड़ियों में कम होता है डिक्की में। तो इंजन ऑयल एक ऐसी चीज है कि आपको प्लान करना है अपना ट्रिप किस हिसाब से कि आपको देखना है कि मैं जा कहाँ रहा हूं, वहां पे किस किस चीज की अवेलेबिलिटी है। आजकल गूगल मैप्स में हर चीज पता लग जाती है आपको, तो वहां पे मैकेनिक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरह का एरिया है वो। अगर वहां पे आपको लगता है कि इंजन ऑयल इजीली मिल जाएगा, कूलेंट वगैरह इजीली मिल जाएगा, तो ये सब चीजें रखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आपकी गाड़ी का ऑयल संप वगैरह अगर प्लास्टिक का है, आपको लगता है कि टूट सकता है रास्ते में, तब आपको इंजन ऑयल हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, एक कैन, स्पेशली अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तब तो। और कूलेंट ऐसी चीज है कि कूलेंट को आप साथ में मत रखिए, क्योंकि अगर आप टॉपअप करेंगे वहां पे तब दिक्कत ही होती है। नॉर्मली अगर आपका थोड़ा बहुत लेवल कूलेंट का कम हो रहा है तब आप उसको डिस्टिल्ड वाटर से ही टॉपअप कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल पानी भी इमरजेंसी के केस में डाल सकते हैं और आप अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास में पहुंचा सकते हैं अगर ब्रेकडाउन होती है तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि ट्रिप में निकलने से पहले आपको चेक क्या क्या करना है, आपकी गाड़ी में सही है या नहीं है, और ये चेक आपको कम से कम 2 दिन पहले कर लेने हैं। जैसे मान लो आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं मंडे निकलने का, जैसे आज संडे है या फिर आज मान लो फ्राइडे है, अगर आप मंडे निकलने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही आपको ये सारे चेक कंप्लीट कर लेने हैं। आपकी गाड़ी में हर चीज आपको ये देख लेनी है। सबसे पहला चेक तो ये होता है कि आपका वाइपर मोटर सही से काम कर रही है नहीं, आपके वाइपर जो ब्लेड हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उसके बाद में आपकी ब्रेक लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। तीसरा, आपका जो वॉशर फ्लूइड है, मतलब जो विंडस्क्रीन पे पानी साफ करने के लिए आता है, वो वॉशर फ्लूइड आपको एकदम फिल करना है सही तरीके से। टेल लाइट हो गई, आपकी हेडलाइट्स हो गई, हेडलाइट्स के बाद में आपका रिवर्स लैंप हो गया, क्योंकि ये सब चीजें सिग्नलिंग के काम आती हैं। हाईवे पे जब आप चलते हैं तो ये बहुत जरूरी चीजें हो जाती है। जो पीछे आपका कार लेके कोई चल रहा है, लेट सपोज अगर आप सडन ब्रेकिंग भी लगाते हैं तो एटलीस्ट उसको सिग्नल तो मिलना चाहिए। आपकी हजार्ड लैंप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके इंडिकेटर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि आपके ब्रेक्स एकदम सही है नहीं। अगर पैड चेंज करवाने की जरूरत है ब्रेक पैड की, तो उसको आप टाइमली रिप्लेस करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में स्टेपनी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, स्टेपनी का टायर प्रेशर एकदम सही है नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो स्टेपनी तो गाड़ी में पड़ी है, पर उसमें पता लगता है बाद में जब यूज करने के लिए आते हैं तो उसकी हवा निकली पड़ी है या फिर वो पंचर हो रखी है। तो स्टेपनी आपको चेक करनी है। जब भी आप जाएंगे सर्विस स्टेशन में, फ्यूल आपको एकदम भरवा के रखना है।
पहले ही 2 दिन पहले ही आप टंकी फुल करवा के रख लीजिए अपनी गाड़ी की। उस टाइम पे बाद में आपको फ्यूल भरवाने के बाद में वहां पे जब आप हवा भरवाएंगे, चारों टायर में प्रेशर मतलब सेम रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, तभी आपको स्टेपनी भी वहां पे स्टेपनी का प्रेशर जो भी है वो चेक करवाना है। जैक आपका गाड़ी में पड़ा है नहीं पड़ा है 100% आपको चेक करना है। और एक बार अगर आप जैक लगा के देख लेंगे गाड़ी में तो और ज्यादा बेहतर रहता है। कारण ये है कि जब भी आपको जैक यूज करने की जरूरत आती है, मतलब पड़ती है, उस टाइम पे पता चलता है कि वो टेढ़ा हो रखा है, उसकी रोड टेढ़ी हो रखी है, या फिर उसके साथ में कुछ अटैचमेंट नहीं है या कुछ खराब है, तो आप एक बार यूज करके देख लेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरा, आपको टायर बदलना आना चाहिए किसी भी कीमत पे। काफी ओनर ऐसे होते हैं इनको टायर बदलना ही नहीं आता, वो फंस जाते हैं रास्ते में। तो आपको टायर बदलना आना चाहिए। एक आधी बार आप प्रैक्टिस 100% उस चीज की कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहता है अगर आप नए ड्राइवर हैं तो। उसके बाद में जो आपके मिरर हैं, मतलब आउटर रियर व्यू मिरर हैं, वो दोनों आपको एकदम चेक कर लेने सही तरीके से। कई बार ऐसा होता है, कुछ गाड़ियां ऐसी होती है उनके मिरर बंद हो जाते हैं तेज हवा से। आती थी पहले गाड़ियां, वैगनार में ऐसा होता था, पुरानी वाली में, ऑल्टो में भी ऐसा होता था, मिरर अपने आप फोल्ड हो जाते थे तेज हवा के कारण में। तो वो सही करवाने हैं आपको मिरर अपने। आपका हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पक्का देखना है। सीट जो आपकी जो सिटिंग पोजीशन है, जो आपकी ड्राइवर की सिटिंग पोजीशन है, वो आपको पहले ही परफेक्ट करके देख लेनी है कि ये मेरी सिटिंग पोजीशन है। फिर उस सीट को नहीं हिलाना है बार बार। चलती गाड़ी में तो स्पेशली कभी भी सिटिंग पोजीशन सही नहीं करिए। चलती गाड़ी में क्या होता है, कई बार हम सीट आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में एक्सीलेटर कभी ज्यादा दब जाता है या ब्रेक दब जाती है, नुकसान होता है, एक्सीडेंट वहीं पे होना शुरू हो जाते हैं। हेडलाइट आपको चेक करनी है कि वर्किंग है आपकी कि नहीं है, हेडलाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। साथ में ही आपको यह देखना है कि आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है। बैटरी आपकी पुरानी है अगर ज्यादा, तो मैकेनिक से एक बार चेक करवा लीजिए कि सर बैटरी की कंडीशन देख दो कि कैसी है, मतलब रास्ते में कहीं ऐसा तो नहीं जवाब दे जाएगी। जंपर केबल जो होती हैं, जंपर वायर्स का एक सेट अगर आप रख लेंगे साथ में, बहुत लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको ही फायदा देने वाला है। रास्ते में लेट सपोज अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है, डाउन हो जाती है किसी वजह से, तो आप एटलीस्ट किसी कार वाले को रोक के उसकी कार से जंप तो कर सकते हैं, मतलब बैटरी जंप कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट तो कर सकते हैं। तो जंपर केबल पक्का आपकी डिक्की में होनी चाहिए। साथ में एक रस्सी, मजबूत रस्सा जो है वो आपके साथ में जरूर होना चाहिए, सो दैट कि खुदा न खास्ता अगर गलती से आपको गाड़ी टो करने की जरूरत पड़ जाए तो एटलीस्ट आपके पास में रस्सी हो, आप किसी की हेल्प मांग सके। फिर एक चीज आपको और करनी है गाड़ी में, जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने रिसेंटली टायर चेंज करवाए हैं या फिर रात में अगर आपने टायर रोटेट वगैरह किए हैं, कुछ ऐसा किया है, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो बोल्ट्स जितने भी हैं टायर के, वो सही तरीके से टाइट किए कि नहीं किए हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने भी देखा है, और मेरे साथ एक बार गलती से हो गया था। मैंने टायर अपना बदला था और उसके बाद में गाड़ी चला दी मैंने, तो 2-3 किलोमीटर बाद जाने के बाद में वो लूज हो गए नट, और टायर खुलने ही वाला था, आवाज आना शुरू हो जाती है हालांकि, तो ये नुकसान हो जाता है। तो टायर आपको देखना है कि चारों, मतलब सारे बोल्ट जो हैं वो टायर के सही से टाइट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद में आपकी जो बैटरी है उसके दोनों टर्मिनल जो क्लीन होने चाहिए और सही तरीके से टाइट होने चाहिए, रास्ते में आपको दिक्कत नहीं करेंगे। फिर आपको एक फैन बेल्ट अपनी जरूर चेक करनी है। फैन बेल्ट बोल लीजिए या फिर अल्टरनेटर की बेल्ट बोल लीजिए, क्योंकि अगर वो टूट जाती है रास्ते में तो फिर आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी, ओवर हीटिंग करेगी, ये समस्याएं आती हैं। फैन बेल्ट आपको 100% 200-250 रुपए की आती है। अगर पुरानी है अगर आपकी गाड़ी, तो फैन बेल्ट चेंज भी करवा लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं है अगर आपकी गाड़ी, तो एक बार उसको टाइटनेस देख लेनी है, फैन बेल्ट सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो आपको पता लग जाएगा। आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है अगर फैन बेल्ट लूज रहती है तो। एक और चीज जो हम भूल जाते हैं लंबे ट्रिप पे जाने के लिए, कि कई बार हमारे को आदत होती है कि होटल पे गए खाना खाने या कुछ किया, चाबी गाड़ी में रह जाती है, हमारी साथ में लगी हुई रह जाती है। तो आप अगर एक डुप्लीकेट की, नॉर्मली ये आदत भी रखिए अपनी, एक डुप्लीकेट की बनवाइए, पर पीछे में वो गोला जैसा मत बनवाइए, उसका काला जो पीछे लगा रहता है ना उसका होल्डर डिवाइस, वो मत लगवाइए। सिंपल सी जो आगे का हिस्सा रहता है चाबी का, खाली वही बनवाइए, उसको डुप्लीकेट करवा लीजिए, ताकि वो आपके पर्स में आसानी से आ सके। उसको पर्स में डाल के रखिए आप, ठीक है। उससे फायदा ये होगा, गलती से अगर आप चाबी अंदर भूल जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास में डुप्लीकेट की होगी, तो दरवाजा आप खोल के कम से कम अंदर गाड़ी के एक्सेस कर सकते हैं। साथ में आपका फोन का चार्जर बिल्कुल मत भूलिए। स्पेशली जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे पुलिस का कॉन्टैक्ट हो गया, हाईवे पेट्रोल का कॉन्टैक्ट हो गया, या कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो आपको इमरजेंसी के केस में जरूरत पड़ेगी, वो हैंडी रखिए, हमेशा हैंडी रखिए। फोन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सेव करके रखिए। एक और जो खास चीज साथ में रखने वाली होती है वो होते हैं स्पेयर बल्ब, स्पेयर फ्यूजेस और स्पेयर रिलेज। कम से कम आपके पास में 2 10 नंबर के फ्यूज, 2 15 नंबर के और 2 30 नंबर के फ्यूज आपके पास में हमेशा होने चाहिए। फ्यूज जो आपकी गाड़ी में लगते हैं वही वाले लीजिएगा। साथ में आपके पास में 1 या 2 रिले एक्स्ट्रा जरूर होनी चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी कुछ मतलब अलग सी है, उसमें अगर ईसीएम की रिले अलग सी आती है, तो एक ईसीएम की रिले भी आप साथ में रखिए हमेशा। कई रास्ते में अगर ब्रेकडाउन होता है, कुछ होता है, तो आप तुरंत उसको चेंज कर सकते हैं। एक जो वो चीज हालांकि हम मतलब नकार देते हैं उसको, वो होती है टॉर्च। एक टॉर्च साथ में रखिए, सो दैट कि अगर आप गलती से गाड़ी आपकी ब्रेकडाउन हो जाती है रात के टाइम पे
और फॉग वगैरह जब पड़ता है ना तब स्पेशली बहुत दिक्कत आती है। गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो चुकी है, मान लो बैटरी आपकी चल नहीं रही, तो हैजार्ड लैंप भी आप ऑन नहीं कर सकते गाड़ी का। तो टॉर्च से आप एटलीस्ट फ्लैश से, टॉर्च की से इशारा कर सकते हैं आने वाली गाड़ियों को, ताकि वो आपकी गाड़ी में जाके ना घुसे। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है। स्पेशली आप टॉर्च से फायदा उठा सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी रात में ब्रेक डाउन होती है कहीं पे गलती से, तो आप इंजन में काम करते वक्त में आप हैंडी रहेगी, टॉर्च हमेशा आपके साथ में रहेगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और हालांकि अभी तो खैर एम परिवहन ऐप आ गई है, मतलब आप नॉर्मली अपना आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डीएल हो गया, ये तो सब अपना फोन में ही रहता है आपके में। तो ये तीनों चीजें आपको खासकर ध्यान रखनी है कि इंश्योरेंस एक्सपायर तो नहीं हो गया आपका, गाड़ी की पीयूसी है या नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट उसका बना या नहीं बना है। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, हम भूल जाते हैं रास्ते में, जब चालान कटने का टाइम आता है तब हमें याद आता है कि यार मैंने तो इंश्योरेंस करवानी थी पर मैं भूल गया, या फिर पॉल्यूशन बनवाने वाला था पर मैंने बनवाया नहीं। तो एटलीस्ट ये सब चीजें 2-3 दिन पहले ही आप कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक फर्स्ट एड किट अपने साथ हमेशा रखिए। फर्स्ट एड किट में मलहम पट्टी जिसमें हो एटलीस्ट, ताकि आपको जरूरत, खैर ऊपर वाला ना करे कभी जरूरत पड़े इस चीज की, पर कुछ पता नहीं होता है, हाईवे का कोई पता नहीं होता है, किसी और को जरूरत पड़े, सामने आपके किसी का एक्सीडेंट हो रखा हो तो उसको आप मदद कर सकते हैं उसकी। तो एक फर्स्ट एड किट हमेशा आपके साथ में होनी चाहिए। और साथ में ही ध्यान रखिए, अगर आप कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं या फिर कोल्ड वेदर में जा रहे हैं तो आपके पास में बेसिक दवाइयां जो हैं वो छोटी मोटी होनी चाहिए। कोल्ड की हो गई, फीवर की हो गई, ये छोटी छोटी चीजें रहती हैं। या फिर वॉमिटिंग किसी को अगर आप गाड़ी में आती है तो उसकी दवाई जो है साथ में रखिए। थोड़ा बहुत कैश आपके साथ में जरूर होना चाहिए, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आजकल एटीएम का जमाना है, पर हर जगह एटीएम काम नहीं करता है। मान लो किसी के पास में अगर आपको पंचर लगवाना पड़ गया या फिर किसी मैकेनिक के पास में जाना पड़ गया, तो वहां पे ना तो आपका भीम यूपीआई चलेगा, ना तो आपका गूगल पे चलेगा, ना तो आपका एटीएम चलेगा, वहां पे आपको कैश की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत कैश आपके साथ में हल्का फुल्का, मैं बता रहा हूँ, मतलब 1000-2000 रुपए तो कम से कम एक्स्ट्रा आपके पास में होने चाहिए, ये स्टैंड बाय यूजेस के लिए। कई बार ऐसा होता है पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां पे हम यूपीआई पेमेंट या फिर कुछ ऐसा कार्ड वगैरह से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं और वो पेट्रोल पंप वाले को पास में कुछ होता नहीं है, तो वहां पे कैश देना पड़ता है। अब टैंक हमने फुल करवा लिया है और कैश हमारे पास है नहीं, तो वहां पे समस्या फंस जाती है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि उतना कैश आपको एटलीस्ट अपना स्टैंड बाय मोड में हमेशा रखना है। पर ध्यान यही रखना है कि जो भी चेक्स वगैरह करने हैं, जो भी प्रिपरेशन वगैरह करनी है स्पेशली गाड़ी से रिलेटेड, वो कम से कम 2 दिन पहले कर लीजिए, जितना भी अभी मैंने आपको बताया। और साथ में अगर आप सर्विसिंग का अगर ध्यान दीजिएगा, सर्विसिंग अगर आपको करवानी है तो लॉन्ग ट्रिप पे जाने से 1 महीना पहले करवा लीजिए। अगर आपकी गाड़ी सही कंडीशन में है, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, तब आप सर्विस अवॉइड कीजिए, आने के बाद में सर्विसिंग करवाइए उस चीज की। ये चीज ध्यान रखने वाली होती है। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, बेसिक सर्विस करवा के आते हैं और बाद में पता चलता है कि अभी इसमें ये फॉल्ट आ गया, अभी इसमें वो फॉल्ट आ गया, तो वो दिक्कत करता है रास्ते में। यहाँ पे हम गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि सर्विसिंग करवाना ही सही, सर्विसिंग करवा के गाड़ी लेके जाना सही रहता है। इमीडिएट मत लेके जाइए, कम से कम उसको एटलीस्ट 1 हफ्ता तो दीजिए। 1 हफ्ते के बाद में ही गाड़ी को लेके जाइए। उस 1 हफ्ते के दौरान में आपको पता चल जाएगा, अगर गाड़ी में कोई कमी होगी तो रास्ते में आपको परेशानी नहीं आएगी। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजें छूट गई हैं जो बताने लायक हैं, हालांकि बीच बीच में कवर करता रहूंगा, जो भी मेरे दिमाग में आएगा, जो भी मुझे याद आएगा आपको मैं जरूर बताऊंगा। स्पेयर पार्ट्स आपको क्या साथ में रखने बहुत जरूरी होते हैं, वो मैं आपको लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हालांकि बेसिक बता देता हूं, बल्ब, फ्यूज और रिले तो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ में 12 नंबर की चाबी, 10 नंबर की चाबी, एक स्क्रू ड्राइवर हमेशा आपके पास में होना चाहिए। ये 3 चीजें आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा काम आती हैं और काफी मतलब मदद करती हैं आपकी गाड़ी में। तो ये बाकी जो जितने पार्ट्स हैं वगैरह हैं, सब चीजें हैं, वो आपको एक अलग वीडियो में कवर करके दूंगा मैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।